हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं बड़ी मंजिल का मुसाफिर हूँ। आज मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसमें एक चैप्टर है उस्ताद। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैं बहुत खुश हूँ ये चैप्टर पढ़कर। उसमें बताया गया है कि टीचर्स में क्या खसूसियत होनी चाहिए। टीचर को अपने सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए, टीचर को बोलना आना चाहिए, टीचर को अपना मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए, टीचर के सोशल लिंक्स अच्छे होने चाहिए, टीचर में सीखने का शौक़ होना चाहिए, टीचर में आगे बढ़ने का शौक़ होना चाहिए। ठीक है, और भी बातें लिखी हैं टीचर के किस तरह का टीचर होना चाहिए। फिर टीचर के कुछ राज बताए गए हैं कि भी टीचर का कैसा राज, टीचर में क्या बातें होनी चाहिए। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, जो खूबियाँ वही राज में लिखी गई हैं कि भी बच्चों में यकीन दिलवाने वाला होना चाहिए, टीचर को कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीचर को दूसरों के साथ चलने वाला होना चाहिए, टीचर में के पास पढ़ाने की सलाहियत होनी चाहिए, टीचर के पास विजन होना चाहिए, टीचर का हुलिया लिबास बेहतर होना चाहिए। ये सब बातें इसमें लिखी हैं। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को भी कैसा होना चाहिए, कुछ इस पे भी थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए थी ताकि स्टूडेंट को भी टीचर की इज़्ज़त का एहसास हो जाता। ये तो चैप्टर पढ़ के एक स्टूडेंट में, या तो ये चैप्टर एक स्टूडेंट ना पढ़े, क्योंकि जब एक स्टूडेंट पढ़ेगा इस चैप्टर को वो तो टीचर पे क्वेश्चन मार्क कर देगा। अगर किसी टीचर में बातचीत की क्वालिटी कम है वो तो कहेगा टीचर ही नहीं सही। अगर किसी टीचर में मोटिवेशन पावर थोड़ी कम है स्टूडेंट तो कहेगा ये तो टीचर ही नहीं ठीक। यानी कि ये टीचर्स पे ये चैप्टर ने सवालिया मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस चैप्टर को, इस बुक को वापस लें और इस चैप्टर को मज़ीद ब्रीफ करें स्टूडेंट के हवाले से भी कि स्टूडेंट को भी कैसा टीचर के साथ होना चाहिए और इस कौम को भी कैसे टीचर के साथ बिहेव करना चाहिए। बहरहाल इतना प्यारा चैप्टर लिखा है और ये बुक इशाअत हुई है 2019 में। फिर उसके बाद आप भी एक टीचर हैं जिसने बुक लिखी है, तो मुझे ये बताएं कि 2021 में जब टीचर 12 दिन के धरने पे बैठे थे, वही टीचर जिनकी इज़्ज़त और अज़मत जहाँ पे लिखी है, तो आपका कोई बयान नहीं आ रहा उन टीचर्स की हमायत में। क्या उनका मुतालबा था सिर्फ परमानेंट करें या पे स्केल, छोटे से मुतालबे। और टीचर ज़मीन पे बैठा है, किसी को परवाह ही नहीं है, ना आपने कोई बयान दिया और ना ही टीचर के करीम स्टूडेंट। जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं ना वो टीचर के करीम स्टूडेंट होते हैं। वो टीचर्स को उनका नाम याद होता है, वो अगले बेंचेस पे बैठते हैं, वो अच्छा सबक सुनाते हैं, वो क्लास के मोनीटर्स होते हैं, और भी अच्छी खसूसियात होती है, टीचर उनको हमेशा याद रखता है। अपनी बात आती है उन पे, वो कहते हैं हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे, हमारे ये मुतालबात हैं, हम मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे। उन्हीं के टीचर्स बैठे थे ज़मीन पे तो वो चुप थे। ये आप कैसे स्टूडेंट हैं? मैं तो आपको नालायक स्टूडेंट कहूँगा इस बेस पे कि आपको पढ़ने के दौरान, जब आप पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, टीचर करते हैं, उसके आगे पीछे भागते हैं, और जब आप पढ़ के एक कामयाब सीट पे बैठ गए, पाकिस्तान के क्रीम यही लोग हैं ना कि जो भी इनकी टेस्ट में भी पास हो के आगे आ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो जब अपना मतलब निकल गया तो टीचर को पूछते ही नहीं, टीचर बैठा सड़कों में बैठा रहे। बल्कि आपको कहना चाहिए था टीचर्स हम आपके साथ हैं, आप क्यों बैठे हैं फर्श पे। नहीं पूछता कोई भी टीचर को, अपनी सैलरीज़ का मुतालबा करते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, गली मोहल्ले स्कूल के, आज भी गली मोहल्लों के स्कूलों में आप चले जाएं, टीचर को क्या सैलरी दे रहे हैं? 3,000, 5,000, 10,000, 12,000, 20,000, बस ये टीचर्स की सैलरी बनती है। टीचर्स पे आपने पाबंदियाँ लगा के चैप्टर आपने 10 सफ़ों का, चैप्टर में 10 सफ़े लिख दिए हैं और उसको टीचर को देना क्या है, इस पे आपने एक बात नहीं की। क्या ये बनता है टीचर का? मेरे ख्याल से हाईली पेड प्रोफेशन होना चाहिए टीचिंग। कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता। आप इंटरव्यू लें मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स का, इंटर के स्टूडेंट्स का,
کوئی ٹیچر نہیں بننا چاہتا، نہ اسلامک ٹیچر جس کو ہم مولوی کہتے ہیں، نہ اسلامک ٹیچر بننا چاہتا ہے، نہ یہ دنیاوی تعلیم کا ٹیچر، کوئی ٹیچر بننا چاہتا نہیں ہے۔ تو حالات سے مجبور ہو کر اپنا خرچہ نکالنے کے لیے ٹیچنگ شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ اسی شعبے میں رہ جاتے ہیں، کچھ آگے دوسرے شعبے واپس چینج کر لیتے ہیں۔ پلیز ٹیچر کو بھی کچھ سمجھیں۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، ابھی بھی مجھے ملاقات ہوتی ہے، وہ سائیکل پہ جاتے تھے اسکول، اور مجھے تقریباً اس بات کو 17-18 سال ہو گئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں، وہ سائیکل پہ اسکول جاتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یار یہ ٹیچر کی عزت ہے جس کی وجہ سے میں کدھر پہنچ گیا اور وہ کدھر ہے۔ ٹیچر کو کیسی اہمیت دی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ سر پلیز آپ اپنی یہ چینج کریں سواری کو۔ کہتے بیٹا مجھے اب کسی چیز کی کوئی طلب نہیں، آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہی میرا سرمایہ ہے۔ یہ سن کر، یہ کہہ کر ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند کر لیتے ہیں، اور میں بھی خوش ہوتا ہوں، پر مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ آخر یہ قوم ٹیچرز کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہی ہے۔ آپ کالج یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو نہ دیکھیں، ان کی پیس تو اچھی ہیں مگر پھر بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی بڑی یونیورسٹی کے ٹیچر نے کوئی گورنمنٹ گاڑی لے لی ہے تو اس کے بارے میں نہ کہیں کہ فلاں ٹیچر کے پاس سرکاری گاڑی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ خود آپ کے پاس ہیلی کاپٹر گھومنے پھرنے کے لیے، جیٹ ایروپلینز سرکاری، وہ بھی، اور ٹیچر کو ایک گاڑی دے کے بس، اور وہ کام ٹیچرز کا ہے ہیلی کاپٹرز پہ گھومنے کا، آپ اپنی گاڑیوں میں گھومنا ہے۔ ٹیچر کا مرتبہ بلند ہے جس کی وجہ سے آپ بنے ہیں۔ شاید ایوانوں میں نالائق سٹوڈنٹس پہنچ گئے ہیں جو کہ ٹیچرز کو اوپر آنے نہیں دینا چاہتے، اور شاید موٹیویشن سپیکرز کو بھی چاہیے کہ ٹیچرز کے حق میں آواز اٹھائیں۔ ٹیچر تو نہیں خود سیلریز کا کہے گا، کیونکہ وہ سیلریز کا کہے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا ٹیچر ہے، اس کو پیسے کی پڑی ہے۔ یہ بات ہم نے سوچنی ہے کہ کیا اتنی سیلری میں ایک ٹیچر گزارا کر سکتا ہے؟ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پلیز آپ ٹیچرز کے بارے میں سوچیں اور اس چیپٹر میں مزید موڈیفیکیشن کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی ان کا پتہ چل جائے کہ ہم نے بھی کس طرح اپنے ٹیچر کو اہمیت دینی ہے۔ بہت شکریہ۔